पशुपति व्रत करने के लिए नियमों का पालन अवश्य करें। वो नियम क्या है? 100% की गारंटी है, ये ऐसे नहीं है। तो अगर आप इस व्रत को रखें तो नियम क्या है? नियम के साथ आपको ये व्रत रखना है। सबसे पहली बात है, जिस दिन आप ये व्रत करें रात्रि में, मतलब रविवार की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करके रहें। दूसरा, सोमवार के सूर्य के उदय होने से पूर्व आप अपना बिस्तर छोड़ दें। सोमवार का सूर्य उदय न हो उससे पहले आप व्रत अपना शयन त्याग देंगे, निद्रा त्याग देंगे, बिस्तर छोड़ देंगे। और जितना जल्दी हो सके, अगर आपके पास में कोई आध्यात्मिक नदी है, गंगा जमुना नर्मदा कावेरी है, तो आप वहां जाकर स्नान करें। अगर उसमें नहीं है तो अपने घर के जल में ही गंगा जल, नर्मदा जल, जमुना जल डालकर उसमें स्नान करें। नहीं तो मन से भाव करें कि गंगा जल इसमें हमने मिलाया, हम गंगा जल में स्नान करें। स्नान करके हमको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना चाहिए। एक पूजा की थाली बनाएं। पूजा की थाली ले जाकर उसमें सारी सामग्री होनी चाहिए जो भगवान शंकर को प्रिय है, भगवान को विशेषता प्रिय है। समी पत्र, बेल पत्र, धतूरा, भांग, भस्म, मंदार पुष्प, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, कोई मिष्ठान अपने घर से ही बनाए, ये ध्यान रखिए। तो सोमवार में ये प्रयास करें कि हम लोग अपने घर में ही मिठाई बनाएं, कोई भी मिष्ठान बनाएं और उसको थाली में रखकर ले जाएं। और ये सारी वस्तुएं ले जाकर भगवान के मंदिर में पहुंचे, शिव जी के में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर एक दीपक ले जाएं, सुबह दीपक जलाएं, पूजा करें। मिट्टी का दीपक हो या फिर मिट्टी का दीपक न मिले तो आटे के दीपक बना के भी ले जा सकते हैं। सुबह वाले दीपक में 4 बाती जलाएं। उसके बाद उस भोग के बाबा भोलेनाथ को भोग लगा दें, पूजा करें, अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, मंदार चढ़ाएं, सब चढ़ाएं। जो आपको मैंने बताई लिस्ट वो सब ले जाएं, वो सब बाबा को एक एक करके चढ़ाएं। कोशिश करें 108 बेलपत्र ले जाएं, जिस पे या तो नमः शिवाय लिखा हो या राम नाम लिखा हो। सोमवार को ऐसा मान्यता है कि बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसके लिए रविवार को ही शाम को तोड़ लें, सुबह उसका प्रक्षालन करके वो चढ़ाए जा सकते हैं। शाम को फिर पूजन करें प्रदोष के समय, और इस बार सारी सामग्री ले जाने के साथ साथ 6 दीपक लेके जाएंगे। कितने? 5 दीपक शिव जी के मंदिर में चढ़ेंगे और 1 दीपक वापस थाली में आएगा। उसके बाद शाम को वो पूजा की थाली उसी को लेके जाएंगे, सब पुष्प वही चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा पूरी वही होगी। जो आपने मिष्ठान बनाया उस मिष्ठान का भोग आपको शाम को लगाना है। 3 भाग करने, 2 भाग शिव जी पे चढ़ा देने, 1 भाग वापस ले आना। दीपक लेकर जब आप आए तो वो दीपक जलाना है आपको अपने द्वार पर। जब आप घर में प्रवेश करें तो सीधे हाथ पर, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वो आप दीपक जलाएंगे। मिट्टी का दीपक होना चाहिए, फिर आटे का। अगर मिट्टी का नहीं हो तो आटे का भी चलेगा, बना ले जाएं। और सभी दीपक की 4-4 बातियां होनी चाहिए। ये व्रत रहेगा
और वो जो प्रसाद एक भाग आप लेकर आए हैं, वो प्रसाद दीपक जलाकर घर के बाहर शिव जी को प्रणाम करके, नमन करके, फिर वो प्रसाद आप ग्रहण करें। उसके बाद आप शाम को भोजन भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए, याद रखें। 3 पहर का व्रत होता है, नमक का प्रयोग उसमें नहीं होगा। 5 व्रत आप ऐसे करेंगे, 5वें व्रत में आपको उद्यापन करना है। यही क्रम एवरीडे हर सोमवार को होगा, लेकिन उद्यापन के समय एक बात होगी कि आप एक पानी भरा नारियल लेंगे, उस पर कलावा बांधेंगे। कलावा बांधते समय अपनी सारी इच्छा रखेंगे कि मुझे बाबा कृपा करके ये दे दो, बाबा कृपा करके मुझे ये दे दो, बाबा मुझे कृपा, जो भी आपका मनोरथ रहा हो, आप वो मनोरथ उस कलावा को बांधते समय याद करेंगे। वही व्यवस्था रहेगी, वही पुष्प चढ़ाना है, वही बेलपत्र चढ़ाना है, वही 5 दीपक शाम को चढ़ाने लगाने हैं वहां पर, 1 दीपक घर लेके आना है। लेकिन जो नारियल है वो शिव जी के ऊपर नहीं, शिव जी की बगल में वहीं नीचे चढ़ा देंगे, वहां चढ़ाकर आ जाएंगे और फिर वो दीपक घर के बाहर जलाएंगे और फिर जाके अंदर प्रसाद लेंगे। और फिर जो है इसमें ब्रह्मचर्य का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। रविवार रात्रि से ही मंगलवार की मॉर्निंग तक हमारे मन में काम क्रोध जितना ना के बराबर रहे, काम तो बिल्कुल भी ना रहे। ज्यादा से ज्यादा शिव देवियां हैं वो नमः शिवाय बोले, जो पुरुष हैं वो ओम नमः शिवाय बोले। समझ गए? इस मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें। 5 व्रत होते हैं पशुपति व्रतनाथ व्रत के, 5 व्रत। सुबह के समय पर पूजन की थाली लगाइए, चंदन, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि जो भी सामग्री आप पूजन की रखते हो वो रखो। जल का पात्र, पंचामृत सामग्री अभिषेक के लिए सब ले जाओ। शिव जी का अभिषेक पूजन मंदिर में जाकर करिए। पशुपति व्रत घर के अंदर शिवलिंग है तो उसके पूजन का वर्णन नहीं है। जिस शिवलिंग पर सबकी दृष्टि पड़ती हो उस शिवलिंग का वर्णन, मतलब मंदिर का शिवलिंग। वहां पर अभिषेक पूजन कर दिया। सुबह के समय पर भी दिया लगाकर अभिषेक पूजन कर कर आप जो आए, अगरबत्ती आदि जो भी लगाया, आपका भाव, धूप बत्ती वगैरह जो भी लगाया, वापिस आए, उस थाली को संभाल कर रख दीजिए। शाम के समय पर वही थाली वापस लेकर जाना। उसमें कितने दिए जाएंगे? 6 दीप। प्रसाद जाएगा। घर से 3 हिस्से कर कर भोग लेकर मत जाना। जो मीठा लेकर जाओगे उसके 3 हिस्से शिव जी के सामने ही जाकर करना है आपको अलग से लेकर अलग अलग डब्बे में नहीं जाना। 3 हिस्से आप अलग अलग कर नहीं ले जाना। पहला दिया 5 दिए मंदिर के अंदर लगना है। 5 दियों को सामने रख दो। पहला दिया जब लगाओ, मन में कामना कर लेना कि किस लिए पशुपति व्रत कर रहे। कौन से दिए पर? पहला दिया। किसी भी दिए से अलग से बाती लेकर नहीं लगाना। आप माचिस लेकर खुद की जाइए, खुद का घृत लेकर जाओ, खुद के दीप लेकर जाओ। किसी के दिए में भी बत्ती लगकर मत जलाकर आना। मट्टी के दिए नहीं हो तो आटे के दिए बनाकर ले जाओ, पर अपने दिए लेकर जाना, अपने दीप लेकर जाना। पहला दिया लगाओ, कामना कर कर लगाइए। 5 दियों को लगा दीजिए। बाबा की पूजा अर्चना कर कर निवेदन कर लेना, बाबा पशुपति व्रतनाथ व्रत कर रही हूं, शिव महापुराण के अनुसार सुना है मैंने। अब दुनिया के दुख को हरते हो बाबा, मेरा भी एक कष्ट है,
आपके चरणों में आज निवेदन कर रहे हैं। विनती कर कर 5 दियों को लगाकर प्रसाद का 2 भाग मंदिर में छोड़कर, 1 दिया बिना जला थाली में रखकर, भाग रखकर प्रसाद का 1 भाग लेकर शिव मंदिर से वापस निकलकर अपने दरवाजे पर पहुंचिए। दरवाजे के राइट भाग में प्रवेश करने से पहले दिया लगा दीजिए। एक कामना वहां करी है, दूसरी कामना अपने दरवाजे पर पहला दिया जब लगाओगे वहां कर लीजिए। प्रसाद अंदर लेकर जाइए घर में। भोजन करने जब बैठो सबसे पहले जो प्रसाद लाए हो उस प्रसाद को पाइए। अपने हिस्से का प्रसाद जो 1 भाग लेकर आए हो वो किसी को नहीं देना है। जिसका व्रत है वही करेगा, वही पाएगा। एक बात और अच्छे से सुन लीजिए, पति और पत्नी, देवरानी जेठानी, सास बहू अगर व्रत कर रहे हैं तो थाली भी 2 जाएगी और दीप भी अलग अलग जाएंगे। इसका विशेष ध्यान रखना। ये नहीं कि एक ही थाली ले चले अपन दोनों कर कर आ जाएंगे, दिए अलग अलग ले जाए, नहीं, थाली भी 2 जाएगी। पशुपति व्रत करें, 1 दिया दरवाजे के पास लगाएं राइट हैंड में, बाबा से निवेदन कर कर विनती कर लें। 5 व्रत जब पूरे हों एक ही मंदिर में करना है। ये नहीं कि कभी इस मंदिर में कर लिया कभी उस मंदिर में कर लिया। 5 व्रत एक ही मंदिर। जब पांचवा व्रत विराम पर हो, शाम के समय जब पूजन करने के लिए जाएं, 108 बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या मूंग का दाना हो, जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, 108 कोई भी वस्तु बाबा को समर्पित कर दें, भले वो पुष्प क्यों ना, चावल क्यों ना। एक श्रीफल कामना कर कर 11 रुपए रखकर मंदिर में बाबा को देकर आए, निवेदन कर कर आए, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, बस ऐसी कृपा करना कि मेरे कार्य सफल हो। निवेदन कर कर वापिस सजाएं। कई लोग YouTube पर डाल दिए कि 5वां व्रत पूरा करो और 6ठे व्रत पर उद्यापन करो। उद्यापन का प्रमाण नहीं है। 5वें व्रत को पूर्ण जब करोगे तो 5वें व्रत में ही समापन पर ही आपको 108 बेलपत्र, फूल, चावल, मूंग जो आपके घर में जो मौजूद हो वो आप चढ़ा दीजिए। जो आपके पास में हो वो बाबा को समर्पित